नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। तो बिहार विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो आपको बिहार के हर कोने में सुनाई दे रहा होगा। तमाम बिहार के जो राजनेता हैं वो आपसे लगातार जनसंपर्क बना रहे होंगे, वोट मांग रहे होंगे और आपको समर्थन किसे देना है आपको तय करना है। लेकिन बात राजद की, क्योंकि उसके लिए लगातार मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। उसके कई ऐसे सिटिंग विधायक थे जिनका राजद ने टिकट काटा है, अब वो मैदान में हैं और राजद के खिलाफ हैं। बात हम पूर्वी चंपारण की कर रहे हैं, जहां से केसरिया विधानसभा और हरसिद्धि विधानसभा से राजद ने अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया। टिकट कटने के बाद वहां के दोनों ही नेता सीधे सीधे राजद पर हमलावर हो जाते हैं और बागी बनकर निर्दलीय मैदान में आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो लगातार वहां से राजद के बड़े नेता विनोद कुमार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि विनोद कुमार की वजह से उनका टिकट काटा गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि विनोद कुमार अब अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें उन्हें उम्मीदवार ना बनाकर राजेश कुमार या राजेंद्र राम को लोकसभा में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे विनोद कुमार की कि उन पर राजेंद्र राम और राजेश कुमार ने क्यों आरोप लगाया। 2014 में जब चुनाव हुआ था तो विनोद कुमार पूर्वी चंपारण से लोकसभा के प्रत्याशी थे राजद के, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय यह सीट रालोसपा के खाते में जाती है महागठबंधन से और राजद यहां से चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन अब रालोसपा अलग हो चुकी है, अब महागठबंधन में बंटवारा हो चुका है। राजद एक बड़ी पार्टी है और फिलहाल उसके सामने ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टियों को उतना तवज्जो नहीं मिलता है महागठबंधन में। विनोद कुमार को बताया जाता है कि पूर्वी चंपारण में राजद के सबसे धाकड़ नेता हैं और वो जिसका चाहे टिकट कटवा सकते हैं, जिसको चाहे टिकट दिलवा सकता है। केसरिया से जो विधायक थे राजेश कुमार, उन्होंने भी विनोद कुमार पर आरोप लगाया और जो हरसिद्धि से विधायक है राजेंद्र राम, उन्होंने भी विनोद कुमार पर ही आरोप लगाया। इसीलिए हमें यह जानना जरूरी है कि विनोद कुमार क्या पक्ष रखते हैं, विनोद कुमार क्या कहते हैं इस आरोपों पर। सुनिए विनोद कुमार को। ऐसा राजद कोई पैदा नहीं किया है। अब मान लीजिए जो लोग का चुनावी कीड़ा है वो जब तक ले चुनाव लड़ेंगे नहीं, उनकी आत्मा शांति नहीं होगी। तो ये हर चुनाव में होता है, कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव में जिनका टिकट नहीं मिलता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बागी उम्मीदवार हो जाते हैं, लेकिन मतदाता जो है वो वोटर कुछ दिन तक उनके साथ रहते हैं और ठीक चुनाव आते आते वो लालटेन के सवारी पे, लालटेन को उम्मीदवार के सवारी पे चढ़ जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं, लेकिन चुनाव आते आते एकदम आर पार की लड़ाई होती है और वहाँ लालटेन और महागठबंधन का वोट एकदम एकत्रित हो जाता है। विरोध तो आपका भी हुआ है काला झंडा दिखाकर। देखिए, हमारा विरोध जो हुआ है वो काला झंडा दिखाकर के कुछ भाजपा के साजिश के तहत, हमारे किसी के उम्मीदवार के तरफ से नहीं हुआ है, बागी उम्मीदवार के तरफ से नहीं हुआ है। भाजपा की साजिश, जो लोकप्रियता जो यहाँ पर चारों हर तरफ माननीय लालू यादव जी ने और तेजस्वी यादव जी ने एक कार्यकर्ता को, चाहे नागेंद्र राम हो चाहे संतोष कुशवाहा हो, सबका जो है वो उम्मीदवार जो बढ़िया अच्छे उम्मीदवार आए हैं इस बार चुनाव मैदान में मोतिहारी जिला में, इसलिए बौखला करके हमारे भी कुछ लोगों को अपना उनको बलगला करके और भाजपा और जदयू के लोग के द्वारा ये काला झंडा दिखाया गया है। लेकिन ऐसा चर्चा है कि बहुत बड़ा पैसे का खेल हुआ है, आप ही के बागी नेता लगा रहे हैं कि बहुत बड़ा पैसे का खेल हुआ है टिकट बंटवारे में। ये सरासर गलत है। इस बार तेजस्वी यादव जी ने संकल्प ले लिया था, पूरे बिहार में कहीं भी नहीं आपको एक खोजने का भी मिलेगा। ये तो जिसका टिकट कटा है वो तो नेचुरल है कि कुछ न कुछ दाग लगाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी स्वच्छ छवि के हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव जी ने 4 महीना पहले इर्द गिर्द ही रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिए थे कि अगर कहीं भी पैसा का डील हुआ तो आप लोगों को यहाँ से राजद से और हमारे कोठी से हटा दिया जाएगा। इसलिए कहीं कोई पैसा का डील इस बार नहीं हुआ है। तेजस्वी जी एकदम सोच समझ के साफ सुथरा छवि के उम्मीदवारों को टिकट तेजस्वी यादव जी ने दिया है। लेकिन जिस तरह से पोस्टर से लालू जी का तस्वीर गायब हो गया, क्या टिकट बंटवारे में भी उनकी बात नहीं चली है सर? ऐसा बात नहीं है। माननीय लालू जी का जो अपना अनुभव है और तेजस्वी यादव जी ने जो लगातार 5 साल से जो 5-6 सालों से क्षेत्र का ऑब्जर्वेशन किए, इससे आदरणीय लालू जी का भी अनुभव का इसमें उपयोग किया गया है। उनके द्वारा भी 40 साल से आदरणीय लालू जी पूरे बिहार का जो उनका नज़रिया है और तेजस्वी यादव जी का जो पैनी नज़रिया है वो बड़ा शार्प ब्रेन से और उनका जो अपना टीम काम कर रही थी, इसलिए तेजस्वी यादव जी
का इसमें और आदरणीय लालू जी का अपना अनुभव मिला करके उम्मीदवारी दी गई है। तो अभी आपने सुना विनोद कुमार को, जिन्होंने सीधे सीधे यह बात कही है कि जो बागी प्रत्याशियों की बात की जा रही है उन्होंने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया है, और जो काला झंडा और काला कपड़ा उन्हें दिखाया गया है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा दिखाया गया है। यानी कि उनका कहना है कि राजद एकजुट है, राजद में कोई फूट नहीं है, लेकिन जब बागी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर वो पहले ही प्रत्याशी उतर चुके हैं तो फिर फूट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फूट तो साफ नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि जब चुनाव होगा हरसिद्धि सीट पर और केसरिया सीट पर, जो कि दूसरे फेज में है यानी 3 नवंबर को, और जब 10 नवंबर को परिणाम आते हैं तो राजद के लिए ये उनके बागी जो प्रत्याशी हैं वो कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।